तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान। और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में, जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले, क्योंकि 3 दिन का सत्संग, 3 का भी 2.5 दिन का समझ लो ये तो। इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा, उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु तो मैं मोक्ष कैसे देंगे, हमें मोक्ष चाहिए गीता जी वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश ही नाशवान और ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये 4थे अध्याय के 5वें 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म भी नाशवान। और कबीर परमात्मा कहते हैं थिर पकड़ थिर रहिए। अब जैसे आपने किसी टहनी को पकड़कर ऊपर उठना चाहा हुआ नीचे आके टेकेगी, तो उसके साथ ऊपर कैसे जाओगे। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर के ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के कौन है माता पिता। पुण्यात्माओं, यदि ये सदग्रंथ आज भी संस्कृत में होते तो ये दास भी आपके रूबरू नहीं कर सकता है सच्चाई को, भले ही आप शिक्षित हो चुके हो। अब अनुवाद उन्हीं के द्वारा किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, और उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और इनके आज तक समझ में नहीं आई ये कहानी के है, इनके माता पिता लिख रखे हैं, आज तक हमें नहीं बता पाए। क्योंकि कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो जाए आँखों में, आँखें स्वस्थ दिखाई देती हैं जैसे इसको खूब दिखता होगा, पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये दिखे दे विद्वान संस्कृत भाषा बोला करते, हमने सोचा कि महर्षि हैं, इन्हें घोट रखी है पुराण, सारे संस्कृत बोल रहे हैं। आज देखा वेदों और गीता के बारे में इनको कह का पता नहीं था, इन विद्वानों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को। और परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले जिसको ये अशिक्षित कहा करते थे कि वो क्या जाने वेदों और सदग्रंथों के और पुराणों के बारे में, संस्कृत भाषा जानता नहीं, परमात्मा ने संस्कृत भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं। और उन्होंने जो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सारा कुछ उसके सामने रचा गया तो वो सब कुछ ठीक बोलेगा। अब देखो शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। रुद्र संहिता 98वें पृष्ठ के बिल्कुल नीचे आते हैं। 5वां अध्याय का यह अंत है, एंड है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका आगे यहाँ प्रकरण शुरू हो जाता 6ठे में। ब्रह्मा
जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र नारद से कहा, देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये 99 पृष्ठ पे पढ़ा पाना। अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहाँ नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान, कुछ झूठा, कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा। गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वो आकार में आया, क्या बना? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रीअंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की। ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों, तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज हमारे यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी, नित्ता, मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी और अलग भी रही थी। ये एक सिद्धि बहुचोल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहाँ देखना, यहाँ क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, यो सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति।
काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा और काल से उत्पन्न बच्चे का। ये हो गया जन्म दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने। और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। पुण्यात्माओं, अब इनने कोई पूछने वाला हो, इनमें ऋषियां ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये माँ शत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु, चाहे वो किसी धर्म मजहब के रहे हैं। अब यहाँ पर अब 2 तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहाँ ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहाँ प्रकरण चल रहा है उनकी उत्पत्ति का, मूल संस्कृत में विद्वान है मूल पाठ में। यहाँ उसने सोचा शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ कांप गए। अब लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी ना। अब दिखाता हूँ आपको विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 पे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब युग इनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधनाएं की, हठयोग किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है। तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया, ये छुपाए हुए अपने आप को, सब उसके गुणगान करने लगे। ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, यही भगवान है, ये छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफेद पिलर खड़ा कर दिया, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजों में से चमक निकली बहुत की नहीं। तो ये हैरान रह गए, युद्ध बंद कर दिया, उसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर। फिर यू काल प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में, और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 24, 25 पे यहाँ देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। और यहाँ आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया स्तंभ। फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में। नीचे देखिएगा
अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये तो हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये 5 अपने कृत्य बता दिए। ये देखना, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे पढ़ रहे हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। तुमने, तुम्हारे को जो एक विभाग दिया है वो मैंने दिया, पर तुमने पहले तपस्या की, तप के बदले में दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो 4 हो गए, ये 2 तो ये हो गए तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी, और रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला 5वां सिद्ध हो गया, ये भी इनका पुत्र है। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को, और धर्मदास जी से कहा था तू अभी डंडोरा ना पीटिए इसका, आन देश में फिर सब की जो ना गांठ बांध देंगे। अभी तो ये हमने मूर्ख समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को मुझसे दूर किए बैठे हैं। बिचली पीढ़ी आओगी जब देखेंगे इन्हें। अब सब अक्का बक्का रह गए, अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जनता इनसे प्रश्न करती है कि तुम कहाँ सोया करते, मैं ऋषि हो, ये तुमने बैठा बैठा दिया, सारे समाज में भूत बना दिए, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। अब इनके बीड़ी धरती हो, पृथ्वी होगी, इनको मुश्किल माचेगी। सारे पंथाड़ा ने देख लिए। अब ये टीवी पर चलता है, पुस्तक भेज रहे हैं बड़ा बना करके, इसको पढ़कर समझदार बुद्धिमान समाज आज कोई बालक नहीं है। गॉड गिवन माइंड आज के बच्चों में। अभी न पता ही ना था, कोई विकल्प नहीं था, कोई तुलना करने का कोई तरीका किसी ने बताया नहीं, तुलना करें किसके ज्ञान की। आज ये कंसेप्ट क्लियर करके धर दिया, माप के देख लिया सबने। ये ISI मार्क है जो दास ज्ञान देता है, सब सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब वो पूछ रहे हैं उन गुरुओं से, उनको मुश्किल माच रही है, और बुद्धिमान लोग भाग भाग करा रहे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा दरदरा उतर चले फड़क। कबीर परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, मूर्ख गुरु के पीछे लाग रहे हो, और जब सतगुरु का ज्ञान सुना देखा है तो डूबोएगा हमने। पहले बेड़े हुआ करते, नौका के स्थान पर एक फ्लोटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे, तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे, सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े ते, भाग लेना कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे, देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं यूँ देख कर अपने बेड़े को, टूटे हुए को, एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे। 1 सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो ऐसे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं बेरा देखा डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने न्यू चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करें। और बेड़ा देखा जरजरा, यानी टूटा फूटा, तो डुबोएगा। तो उतर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के पास में जाकर हॉर्न बजा दे, वो एकदम फड़क कर भाग गया करें। कहते न्यू फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे। यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं,
और इनके इतिहास में, इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता। ये अब हम यहाँ आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे स्वरूप में ये मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी 2 उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब हो गया ये पांचवा कौन है, ये ब्रह्म है, काल है, काल रूपी ब्रह्म है। ये यहाँ ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवय हैं इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसको, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है। इति सिद्धम, वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहाँ जो इन्होंने नकलियान बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है मूल पाठ में। ये अनुवादकर्ता की अपनी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, इसलिए ये गोठ लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा, क्या नथिंग एल्स। अपने आत्मा एक तो ये सद हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहाँ भी कह रहा है मेरा ओम मंत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता, इति सिद्धम। और ये तीनों नासवान है, ये दिखाते हैं आपको। जन्म है तो मृत्यु भी होगी इनकी। श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें।
एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये दुर्गा माता है। और पांचवा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। चौथा और पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट कर आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है सत्पुरुष है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं, ये विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा सा बालक था तब मुझे आपके दर्शन हुए थे, आप मुझे पालने पर झुला रही थी। देखिएगा, अब विष्णु जी ब्रह्मा और शिव को बता रहा है। ये वही तीसरा स्कंद है, पृष्ठ 120 पर पढ़ रहे हैं, पहले 123 पे पढ़ा था। संक्षिप्त देवी भागवत। अब विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं, ये वही देवी हैं जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, सारा पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बता रहे हैं मेरा याद आ गया, माँ देखी थी मैंने कभी, और मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी इन ऋषि मंडलेश्वरों को जाकर के प्रश्न करते थे कि तुम विद्वान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताओ। तब वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के मालिक कुल मालिक यही है।
और परमात्मा कहा करते नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, सदग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, इसकी बातों में मत आना। तब परमात्मा वहां खड़े हो गए, एक तारा लेकर कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्माओं, कुछ दिनों में आपने हंसी आ करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्म आ करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए, विद्वान कहते हुए। ये अंधे नहीं तो क्या थे, आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। अरे इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया। अरे इन्होंने ऐसे लोकवेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए, और सदभक्ति बताई को ना, जिससे कुछ भी ना करना पड़े। अब परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की जो आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्तियाँ ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपने आत्माओं, परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते बड़े मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। उलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे सह शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहाँ पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो जानते वाले की अमर कथा आज तक कदे सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखें 4 दिन में आँख पढ़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी ये देखांगे। अब न वो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार।
कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को अशिक्षित कहा करते थे और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं। आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर। और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को। और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ। वहाँ देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल, सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने, शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ कर भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए ये दास चाहता है आप जी को इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है। ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाए। क्यों 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के और इनकी लागी गर्दन नलन, फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़ा कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज़्यादा, छोटी आयु के ज़्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है। बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूँ भी तो काम आवश्यक रहेगा। जो जरूरी था उसका एरियर निकालना, बुझाने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज़्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम को भी खाता है, उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती, तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का, ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया, तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है। तो आप स्वस्थ हो, अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किशमिश भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा। फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी।
ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है, तो इसको और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। ये मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद् देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहाँ देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब पुणात्मा श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतने ऐसा ज्ञान सुना दूंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाए मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को सीधा ही जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो, इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथा रूप से जानता है, यानी एकादश जानता मुझको। और फिर देखो, ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये 8 प्रकार से विभाजित
ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति, ऊपर वाली जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा, वह है मेरी चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। दुर्गा एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अब भी था कि वह भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरुजी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर, ऋषियों पर पहले विश्वास ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पा इस परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए। इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्माओं, ये अपना नोट कर लेना किसी भी कोने में, हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 बार तोल लियो, पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूँ और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना, दास के वचन पर अविश्वास ना करो। तो उस बुजुर्ग के अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात कर सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहाँ मत आना, आप जा सकते। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। मैं जैसे नालायक आदमी, जब अपने गुरुजी पे विश्वास करे, प्रत्यक्ष दिखाता हूँ और अच्छा प्रमाण दिखाता हूँ, चला गया वो। फिर 2 महीना के बाद आया, यहाँ से आया तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माचगी समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी, और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए, कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा कर सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझूँ था, और आपके वचन पक्के पाए। तो पुणात्मा ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी। तो अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। शिव पुराण ने भी और विष्णु पुराण ने कति क्लियर कर दिया। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण, अब ये काल कहता गीता ज्ञान दाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखो क्या बताना चाहता है वो। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और ये 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण तथा तमोगुण से, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये काल बोल रहा है गीता जी को, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल रूपी ब्रह्म गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। और ये कह रहा है इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, यानी रजोगुण से उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी रजोगुण, और सतोगुण से सतिथि श्री विष्णु जी सतोगुण के प्रधान यानी सतोगुण युक्त, और तमोगुण शंकर भगवान से संहार। ये तीनों जो कुछ भी हो रहे हैं इनका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का नित आहार लगा हुआ है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूँ। आपने शिव पुराण में लिखा है 9वें अध्याय में रुद्र संहिता के में कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण, इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, पर वो शिव गुणातीत माना जाता है। तो ये कहता है मैं इनमें नहीं हूँ, इनसे अलग रहता हूँ। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अब 13वें श्लोक में क्या बताया है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से
ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय का हम पढ़ रहे हैं 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में बता दिया, समझ कर दिया कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कि जैसे त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ऊपर ही जो आश्रित हैं, अन्य किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं, उनकी बुद्धि वहीं तक सीमित होगी। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्थायी लाभ मिलने के ऊपर, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये सब गीता जी में कह रखा कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो इन पर आसक्त होकर इनसे ऊपर किसी की पूजा करने को तैयार नहीं है। वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो एक साधारण से भाव से कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो क्या परमात्मा गीता को भी जानते थे? ये कहते हैं संस्कृत नहीं आती, वो तो गीता के भी गुण रहस्यों को जानते हैं, परमात्मा है वो। और फिर कहा था कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। और वही गीता जी कह रही है कि तीनों गुणों की जो भक्ति करते रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इन्हीं तक इनकी बुद्धि सीमित हो गई है। कहते हो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी गीता में इन पुजारियों को। अब कोई नो सोचा है रामपाल न्यू कहे इनकी भक्ति ना करनी चाहिए, या कबीर जी कहे, या तक गीता जी कह रही है आपकी। पुण्यात्मा, जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी किसने? हिरण्यकशिपु ने। राक्षस कहलाया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, अब उसको मारने के लिए उद्धत हो गया अपनी मान बढ़ाई के कारण। और फिर बक्कल उतरा उसका, नरसिंह रूप बना कर आए परमात्मा। और फिर डेडावर डांगर की तरह मुझे बख्श दो भगवान। जब परमात्मा कहे नरसिंह रूप में कि इस बच्चे की तने एक नहीं सुनी, अपनी मौत तुझे इतनी प्यारी लगी अपनी जान, अन्यों कह के पेट पाड़ के फेंक दिया उसका। अब परमात्मा कहते हैं कि हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण यानी भगत को आवे और इसे कुकर्म करें। ये कहते हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कह भगत और साधक और बड़े और कर्म कसाइयों जैसे इनके। फिर शिव जी की उपासना की थी एक रावण ने। आपने पता है श्री तमगुण शिव जी के उपासक थे रावण। अब उसने कैसे जुल्म किए, एक परतरिया को उठा लाए, यानी शिव जी के बड़े भाई की पत्नी माँ के समान, यानी शिव जी के भी माँ के समान विष्णु की पत्नी को, सीता को उठा लाए, श्री राम की पत्नी को, यानी अपनी माँ को उठा लाया पत्नी बनाने के लिए। दुष्ट, इसे बुंडा कुकर्मी और कौन होगा? राक्षस कहलाया। मांस खावे शराब पी और ब्राह्मण को आवे। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, कुत्याली मौत मारा गया, सह परिवार नाश करवा गया और राक्षस कहलाया। तमोगुण शिव का पुजारी। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, शिव का पूजा करता था कैलाश पर्वत पर। इसके मकान के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके
और सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हो, दे दो आपके दास को क्या मांगता है। भगवान शिव खुश हो गए, कहने लगे मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा, भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने सोचा कोई सिद्धि मांग लेगा, 8 तो है मेरे पास, 1 दे दूंगा इसको। शिव जी ने कहा ठीक भाई हो गया, मैं वचनबद्ध मांगो। खड़ा हो गया सीधा, छोड़ दी तपस्या और कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो। अब शिव जी वचनबद्ध हो गए थे, निकाल के दे दिया अकेले पुत्र। शिव जी ने सोचा था जंगल में रहता है, अपनी रक्षार्थ मांग रहा होगा, उसको क्या पता था तेरे जान का दुश्मन है ये तेरा पुजारी। जब कड़ा हाथ में आते ही आंख बदल गया और नोटे डोटे डोर देखा, कोले होशियार शंकर तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अपने आत्माओं पहले तो हम अंतर्यामी कहाँ थे, अंतर्यामी शिव जी, उन्होंने समझ सका पापी के उद्देश्य लिए कुबद लिए तपस्या कर रहा है। और इनको अविनाशी कहा करते थे, हम सुना करते थे। और भस्मागिरी से डर के भाग लिया, आगे भगवान पाछा पुजारी जहाँ जोटा की तरह भागते। अब पुण्यात्माओं अब क्लियर हो रहा, हमारी बुद्धि, हमारा ऑपरेशन हो गया उन मोतियाबिंद का, हम समझ रहे हैं सचमुच ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ था। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाकर आए, उस भस्मागिरी को गंडत नाथ नचा के मारा, उस कड़े से भस्म किया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहाया, भस्मा राक्षस। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर उसकी परबी का इन्होंने इन अब पे योग बना कर उस वहाँ पर भी लग गई, उसमें नहा ले तो मुक्ति हो जाएगी। गए थे मुक्ति कराण, करवा लिया, नाश उड़ा सारा। हर की पैड़ी पर हरिद्वार में एक बार कुंभ के मेले का संयोग हुआ और उसमें कोई समय होता है निर्धारित, इतने समय के अंदर स्नान कर ले तो उसका मोक्ष है, उसको पर भी बोलते हैं। तो उस समय ये सभी गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े जितने भी हैं ये सभी तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये अलग अलग, गिरी अलग, पुरी अलग और वैष्णो अलग, नागा अलग, ये अलग अलग अपने ग्रुपों में इकट्ठे हो जाते हैं। और विष्णु जी के पुजारी वैष्णो कहलाते हैं, वो भी वहीं पर पहुंच रहे थे। स्नान करने का जब समय आया, पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे। तो पीछे से आगे विष्णु के उपासक वैष्णु साधु, वैष्णु साधु कहने लगे कि ए नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं। वैष्णव ने कहा, सतगुण विष्णु के उपासकों ने, कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे फिर रहे हो, आज तुम स्नान करने वाले हो गए, शरण फिरडो, बाहर आओ हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान सुनून तब भूल गए गुट्टम गुट्टा, वो उसका लठ मारे, उसका दांत बुड़कियां खाओ एक दूसरे ने, फिर तलवार निकाल लाए, कोई तीर मारे, यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां हर की पैड़ी पे। उसके बाद सरकार लगी 17 कोने इनको अलग अलग रखती है, हर तरह से इनकी व्यवस्था अलग अलग स्नान की करने लगी, ना कटके मर जाए 1 मिनट में। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं तीर तलवार कटारी न सीधे छोरे गोप दिए मार गिरे कसाइयों की तरह। तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या और वहां जा कर्द चलावे हैं, तेग वहां तलवार चलावे। हर की पैड़ी कहे भगवान में इतना भी प्रेम नहीं, भगवान का डर नहीं, और कत्लेआम कर दिया वहां हर की पैड़ी पे। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और ये साधक वहां हैं और इनके तो दर्शन भी कोई जातो न भी नरक पठावे हैं।
तो परमात्मा ने आकर हमें बताया कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव।